वंदे मातरम साथियों, शास्त्रों में कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात जो शरीर है ये हमारे सब काम करने के लिए आवश्यक है और हमारे सभी जितने भी सुख भोग हैं उनको भोगने के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। और स्वास्थ्य सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी नियामत है। तो बिना स्वस्थ रहे हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं और बल्कि अस्वस्थ होने पर, बीमार होने पर हम अपने परिवार के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं, अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो हमें स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे सभी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सबको चलाने के लिए कुछ नियम अनुशासन बने हुए हैं। इसी तरह हमें अपने शरीर को इसे स्वस्थ रखने के लिए, जो कि हमारा परम कर्तव्य भी है, उसे स्वस्थ रखने के लिए भी कुछ नियम बने हुए हैं। आयुर्वेद में उनका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया है। आज के इस वीडियो में हमारे पास कुछ हमारे मित्र आते रहते हैं, हम उनको कुछ स्वास्थ्य, जब कभी संदर्भ होता है तो उन्हें कुछ स्वास्थ्य की चीज़ें बताते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ मित्रों के आग्रह पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिन्होंने हमसे कहा कि आप ये सब बातें एक वीडियो में बनाइए जिससे हम इसे अपने लोगों तक भेज सकें, तो वो भी स्वस्थ रह सकें। तो आज मैं कुछ 5-4 चीज़ें ऐसी आपको सर्दियों में हमारी दिनचर्या कैसी हो उसके बारे में बताऊंगा, और अगले वीडियो में हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। पहली बात कि सर्दियों के मौसम में अपने शरीर पर तेल ज़रूर लगाएं। इससे जो ठंडी हवाएं चलती हैं उससे जो हमारी स्किन खुश्क हो जाती है, त्वचा हमारी ड्राई हो जाती है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा और वो तेल जो है एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठंडी हवाएं आपके शरीर को नुकसान कम पहुंचाएंगी। तिल का तेल बेस्ट है। तिल के तेल को शरीर पर लगाइए और उसके बाद आप नहा सकते हैं। और नहाने में बहुत तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तेज़ गर्म पानी से नहाने से भी खुश्की होती है और दूसरे कुछ और त्वचा विकार भी होते हैं। हल्का गुनगुना पानी से नहाएं और खासकर विशेष ध्यान रखें कि सिर पर ज़्यादा तेज़ गर्म पानी न डालें, क्योंकि इससे डैंड्रफ भी होता है और हेयर फॉलिंग भी होती है। एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों को सुबह घूमने की आदत होती है और कुछ लोगों को योग प्राणायाम करने की आदत होती है। तो ये बहुत अच्छी आदत है, परंतु बहुत जब सर्दी हो तो उस वक्त बाहर घूमने ना जाएं, क्योंकि उससे उल्टा नुकसान हो सकता है। आसन प्राणायाम भी ज़्यादा खुले में ठंडी जगह पर न करें। जब कुछ वातावरण में गर्मी आ जाए, धूप निकल आए, उस समय आप पार्क में घूमिए, क्योंकि ये समय तो ऐसा है कि अगर आप दोपहर में भी घूमेंगे तो भी अच्छा रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही घूमें, अगर समय नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आप बहुत सर्दी में ना घूमें और ना ही प्राणायाम करें। अब बात करते हैं अगली कि इस मौसम में आप अपने नाक में देसी गाय का घी लगाएं, इससे आप सर्दी जुकाम वगैरह से बचेंगे। कान में आप तेल लगाएं, बड के थ्रू तेल लगाएं या एक एक बूंद तेल कान में डालें और अपने पैरों पर, तलवों पर ज़रूर अच्छे से तेल लगाएं। इससे भी आप बहुत सारी, क्योंकि आप पैरों को अगर गर्म रखेंगे तो बहुत बीमारियों से बचेंगे। पैरों को गर्म रखना चाहिए। और तो इस प्रकार पैरों पर एक बहुत अच्छा इंसुलेटर का काम करता है तेल भी, तो पैरों पर तेल ज़रूर लगाएं। और हीटर इस्तेमाल करते हैं लोग इस मौसम में, क्योंकि बहुत सर्दी होती है, तो हीटर इस्तेमाल करें, परंतु सुबह शाम ही करें, पूरी रात हीटर न जलाएं। इससे आपके कमरे में, आपके घर में मॉइस्चर कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे अनेकों स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। खासकर अस्थमा वाले पेशेंट के कमरे में तो बिल्कुल रात भर आप हीटर न चलाएं। और एक और बहुत अच्छा इसमें सुझाव है सर्दियों के मौसम में कि सिर को ढककर रखें। विशेषकर जब कहीं आप रात को खुले में हैं तो कानों को ढककर रखें। कानों में ठंडी हवा जाने से या टू व्हीलर वगैरह इस्तेमाल करने से जब हम उस पर चलते हैं तो कानों में ठंडी हवा जाती है, नाक के थ्रू ठंडी हवा जाती है, जो हमें बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। हमें स्वास्थ्य की कुछ समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। ठंडा पानी बिल्कुल न पिएँ, ठंडी चीज़ें भी बिल्कुल न खाएँ, इससे आपको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। और धूप ज़रूर सेकें जहाँ तक संभव हो, और धूप सेकने में विशेष ध्यान इस बात का रखें कि अपनी स्पाइनल कॉर्ड को जरूर गर्म करें। उसमें बहुत सारे लोग धूप की तरफ मुंह करके बैठते हैं, वो भी अच्छा है, परंतु उससे अधिक अच्छा है कि आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को गर्म करें। और धूप सेकते वक्त अपने सिर को ढककर रखें। सिर को ढककर रखने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सिर को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, पैरों को भी ढककर रखें। और तो इतनी कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और सर्दियों में आप अपने आप को स्वस्थ रखें और तिल, मूंगफली, गुड़ और शहद ये खूब खाएं। और खाने के बारे में वैसे अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।